रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक होगी। बैठक में सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट देंगे और प्रदेश के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों का रिव्यू होगा। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी दिलीप साहू। दिलीप, क्या कुछ इस बैठक में होने जा रहा है, क्या कुछ इसमें मंथन? जी दीपक, बीजेपी की बैठक हो रही है वो चुनाव परिणाम को लेकर, जो चुनाव परिणाम को लेकर होगी, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आना है। उसके पहले किस तरह की तैयारी हो सभी लोकसभा क्षेत्रों में और सभी जिलों में जहां जहां काउंटिंग होना है जिला मुख्यालय में, वहां पर एजेंटों को नियुक्ति, एजेंटों को ट्रेनिंग सहित तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या क्या सावधानियां बीजेपी के जो तमाम एजेंट है, अभिकर्ता है और सभी लोग उसमें क्या सावधानियां बरतेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर तैयारी किस तरह से हो, काउंटिंग को लेकर पार्टी की तरफ से, पार्टी संगठन की तरफ से, इसको लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि लगातार बीजेपी यह मान के चल रही है कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, इसके लिए लगातार रणनीति बनाई गई थी। तो उन तमाम रणनीति पर कितने खरे उतरे, इसकी भी समीक्षा होगी कि चुनाव के बाद क्योंकि बड़ी एक बैठक नहीं हो पाई है अभी तक, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता है वो छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है 3 चरणों में संपन्न हुआ। उसके बाद सभी नेता अलग अलग राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, चाहे उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, तभी सभी अन्य राज्यों में प्रचार के लिए जाने लगे थे। तो एक बड़ी जो समीक्षात्मक बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई थी। अब चुनाव लगभग संपन्न हो गए हैं, आखिरी चरण 7वें चरण का चुनाव कल होना है। तो तमाम जो बड़े नेता है वे वापस आ चुके हैं संगठन के, खासकर तो संगठन के तमाम जो पदाधिकारी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के नेतृत्व में जो बैठक होगी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन साहब विशेष रूप से मौजूद रहेंगे इस बैठक में, और सभी जो लोकसभा 11 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी वो रहेंगे ही। साथ ही साथ जो संयोजक और सह संयोजक बनाए गए थे वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी मिलकर पूरे जो 11 लोकसभा सीटें हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि इस दौरान क्या कितने जो नेता है उन्होंने सहयोग सही अपना पूरे रूप से किए, नहीं किए, कहीं पर क्या किसी को लेकर कोई शिकवा शिकायत है, इसको लेकर भी निराकरण किया जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि चुनाव परिणाम 4 जून को आना है, तो उसको रिजल्ट की तैयारियों को लेकर किस तरह से पार्टी संगठन की रणनीति हो, किस तरह से अपने एजेंट और बाकी लोगों की नियुक्ति की जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, कहीं कहीं हो चुकी है और जहां नहीं होना है वहां कब किया जाएगा, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा दिलीप, बाकी राज्यों में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कार्यालय सजाए जा रहे हैं, जोश के साथ के कार्यक्रम होना है बड़ा भव्य तरीके से, क्योंकि जीत के साथ आ रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दीपक, बीजेपी ये मान के चल रही है कि अधिकांश, मतलब ये तो इनका एक तय ही है कि 11 में से 11 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों की माने या दूसरे लोगों की माने, कि अधिकतम सीटें बीजेपी जीतेंगी। हालांकि कांग्रेस 2-3 सीटों पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। फिर भी ये माना जा रहा है कि 8 से 9 सीट बीजेपी जीत ही सकती है। तो ऐसे में बीजेपी की अपनी तैयारी, हालांकि बीजेपी के लिए ये अगर 11 सीट से कम होती है तो एक तरह से उनके लिए नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में सरकार है, हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और लगातार जो मोदी गारंटी के नाम पे जितनी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उन तमाम घोषणाओं को अमली जामा पहना चुकी। ऐसे में बीजेपी यह उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से जनता को उन्हें सहयोग विधानसभा चुनाव के दरमियान मिला था, उसी तरह का सहयोग इस बार लोकसभा चुनाव में मिलेंगे। और क्योंकि लगातार जिस तरह से केंद्रीय नेताओं के दौरे हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार यहाँ आप
कर कैंपेनिंग किए, लगातार सभाएं की और यहाँ रात भी बिताए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। एक रात उन्होंने बिताए हैं, रुके हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को यह लग रहा है कि एक माहौल है और लगातार भाजपा मोदी जी के चेहरे पर ही पूरे चुनाव का कैंपेनिंग उनका रहा है। तो इसलिए मान के चल रहा है कि सभी 11 सीटें जीतेंगे, इसलिए उनकी अपनी तैयारियां हैं। बैंड बाजे और फटाके की तैयारियां शुरू हो चुकी है और सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी तैयारियां है। और ये मान के चला जा रहा है कि जब चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन 12 से 1 बजे के बीच ही फटाके फूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी अतिशयोक्ति होगा, अगर 3-4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगी तो ये एक तरह से बीजेपी का हार माना जाएगा। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, यहाँ पे दिलीप अगर देखें 11 में से कोई सीट ऐसी है जहां पर अंदर खाने में बीजेपी चिंतित हो सीट को लेकर? जी बिल्कुल दीपक, बात करें राजनांदगांव सीट की। राजनांदगांव सीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है। हालांकि बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद को 11 में से हालांकि 9 में से 7 सांसदों को टिकट काटे थे, लेकिन राजनांदगांव और दुर्ग में अपने सांसदों को फिर से टिकट दिए हैं। और जिस तरह से स्थिति है और जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई है तो कहीं नहीं कड़ा मुकाबला राजनांदगांव सीट में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की साख का भी सवाल है। इसके अलावा कांकेर में भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांकेर में जीत हार का अंतर बहुत कम था, करीब 7,000 वोटों का ही अंतर रहा है। और लगातार बीरेश ठाकुर को फिर से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और लगातार वे सक्रिय रहे। तो कहा जा रहा है कि कांकेर लोकसभा सीट में भी काफी कड़े टक्कर देते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। इसके अलावा कोरबा की बात करें, कोरबा में भी हालांकि दोनों दलों की ओर से महिला प्रत्याशी मैदान में है। ज्योत्सना महंत जो वहां की सांसद है वो फिर से चुनाव मैदान में है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने सरोज पांडे पर भरोसा दिखाया है। हालांकि सरोज पांडे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आती है, लेकिन उन्हें कोरबा से लड़ाया जा रहा है, कोरबा से मैदान में उतारा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है यहाँ पर भी कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। इसके अलावा जांजगीर चांपा सीट में भी जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है। और क्योंकि पूर्व मंत्री कद्दावर नेता है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उनको मैदान में उतारे हैं, इसलिए कांग्रेस उसको भी अपने लिए एक सफल सीट मान के चल रही है, जीत सुनिश्चित मांग के चल रही थी। इसलिए वहां भी कह सकते हैं कड़ा मुकाबला है। इस तरह से 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़े मुकाबले नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप।